हाय बच्चों, कैसे हैं आप? मजे में होंगे ना? ठीक है बच्चों। बच्चों, हम जो सक्सेसिव टॉपिक था हमारा, उसके अंदर हम सभी फॉर्मूले प्रूफ कर चुके। अब हम क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इसके अंदर पहले जो एक्सरसाइज दी गई है, हम देखो कृष्ण और प्रकाशन की बुक से काम चला रहे हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम इसी की बुक लीजिए, नहीं तुम किसी की बुक लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे जो है। और यदि मान लीजिए किसी वजह से कोई प्रॉब्लम तुम्हें आती है, किसी क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है, तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए उस प्रॉब्लम को। तो मैं उसे देख लूंगा। और फिर भी यदि मान लीजिए फिर भी दिक्कत आती है, उसमें लिंक नहीं लिख पाते तुम, तो मैंने एक जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर अपनी प्रॉब्लम को सेंड कर दीजिए, वहां से भी हो जाएगा, वो जाएगा। ठीक है। और बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बच्चों से भी कहिए, अपने दोस्तों से भी जो है वो इसे ज्वाइन कर लें। और जब भी कोई दिक्कत आती है तो तुम मुझे बताओगे। अब हम इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लेकिन पहले क्वेश्चन करने से पहले एक बात करते हैं। इसके अंदर इसमें छोटी छोटी सी क्वेश्चन हैं जो हमने ट्वेल्थ में करे हैं, पहले उन्हें करते हैं, फिर एन बार करने वाले बाद में करेंगे। तो जैसा कि तुमने यहाँ सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये तुमने ऐसा क्वेश्चन किया होगा ट्वेल्थ के अंदर, तो हम इसे एक बार करके देख लेते हैं। फिर भी देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है x इक्वल टू ए टी माइनस साइन टी, वाई इक्वल टू दिया हुआ है ए वन प्लस कोस टी। प्रूफ क्या कहा? डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर निकालिए। मतलब y का दो बार करिए x के। तो यहां पर हम पहले y का एक बार तो कर लें। तो एक बार करना क्या है, एक बार निकालना है हमें डी वाई डी एक्स। लेकिन ये तो तब निकलता है जब y x के रूप में हो। तुमने देखा होगा जब हमने इंटर में क्वेश्चन किए थे y बराबर साइन एक्स, तब हमसे पूछा जाता है डी वाई डी एक्स निकालिए, तो हम निकालते थे साइन एक्स का कोस एक्स। लेकिन यहाँ तो ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं। यहाँ तो y टी में है, x भी टी में है। तो कोई बात नहीं है, तुम इससे dx ओवर dt तो निकाल सकते हो, t के सापेक्ष तो कर सकते हो, वो करिए। देखिए t का हो जाएगा वन, साइन टी का हो जाएगा कोस टी, ये आ गया। इससे निकाल दो डी वाई डी टी, दूसरे वाले से, इससे। तो a वन का हो जाएगा जीरो, कोस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी। इससे क्या फायदा होगा? हमें चाहिए डी वाई डी एक्स, तो हम ऐसा लिख लेते हैं डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। इससे क्या फायदा हुआ? डी वाई डी टी की वैल्यू ये रही, माइनस के ए साइन टी ये रही, इंटू डी टी ओवर डी एक्स। तो ये जो डी एक्स ओवर डी टी इसका उल्टा कर दो, उल्टा का मतलब नीचे लिख दो। तो ए इंटू वन माइनस कोस टी, ये आ गया। तो ए से ए कैंसिल। यहां पर देखो आंसर जो आ रहा है वो टी बाई टू में आ रहा, तो यहां साइन टू ए का फॉर्मूला खोल दो। तो साइन टू ए का फॉर्मूला होता है टू साइन टी इंटू कोस टी। ए लिख दीजिए, ए में कर रहे हो तो तुम कोस ए, ये फॉर्मूला। एक होता है कोस टू ए वाले फॉर्मूले। कोस टू ए का फॉर्मूला ऐसा खोलना है जिससे कि वन कट जाए। एक बात ध्यान रखना, जब भी कभी वन माइनस कोस आए तो साइन वाला फॉर्मूला खोलना, वन कट जाएगा। और यदि वन प्लस कोस आए तो कोस वाला फॉर्मूला खोलिए। तो जैसे यहाँ माइनस आ रहा, तो कोस टू ए वाला फॉर्मूला लगाओ, साइन वाला वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए वाला फॉर्मूला, उससे वन कट जाता है। तो देखिए ऊपर कितना है, माइनस है, साइन टू ए का फॉर्मूला खोल दो, तो आ जाएगा टू साइन टी बाई टू कोस टी बाई टू। बिल्कुल सेम नीचे करिए, यहाँ पर खोल दीजिए कोस टू ए का फॉर्मूला साइन के रूप में, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी बाई टू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टी है। अब देखो ऊपर और नीचे, वन से वन कट जाएगा तुम्हारा, यहाँ हो जाएगा प्लस के टू, टू से टू भी कट जाएगा, साइन से साइन भी कट जाएगा। तो क्या बचा? ऊपर बचा कोस टी बाई टू, और नीचे क्या बचा तुम्हारा यहाँ पर? वन वन से वन कैंसिल हुआ, तो प्लस के बचा तुम्हारा साइन टी बाई टू, ये बचा। टू तो कैंसिल हो गया ना, ये बच गया। तो ये क्या बन गया तुम्हारा? माइनस के कॉट टी बाई टू हो गया। एक मिनट बच्चों, जरा मैं देख लेता हूं इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, शायद नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही चल रहा है। ठीक। तो यहां पर माइनस के कोस टी बाई टू हो गया। एक बार मुझे आवाज की थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है, नहीं सही है आवाज भी, ठीक है। तो बच्चों यहां पर जो है माइनस के कोट टी बाई टू हो गया, लेकिन ये हमारा एक बार निकला, डी वाई डी निकला। हमें तो डी टू वाई चाहिए था, तो डी टू वाई कैसे निकालेंगे? देखो ये बन गया हमारा डी वाई ओवर डी एक्स, लेकिन हमें तो डी टू वाई चाहिए, तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब दो बार करना पड़ेगा। इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं डी वाई ओवर डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? डी डी एक्स, डी वाई डी एक्स की वैल्यू यहां से खोल दो जो तुमने अभी निकाली, माइनस के कोट टी बाई टू। लेकिन एक नई समस्या आ गई, यहाँ क्वेश्चन टी में है, कर रहे हैं एक्स के, तो तुम्हें पढ़ रखा होगा तुमने, इसे टी में चेंज कर लो ना। यहाँ डी डी टी लिख लो, माइनस के कोट टी बाई टू, और यहाँ पर लिख लो डी टी ओवर डी एक्स। तो अब देखो कितना फायदा हुआ,
क्वेश्चन भी टी में और टी के कर रहे हो तुम, तो अब कर सकते हो यहां पर। तो तुम्हें पता होगा कोट का होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर टी बाई टू, माइनस पहले से आ रहा तो प्लस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर टी बाई टू। लेकिन यहां पर टी बाई टू भी तो है, उसका भी तो करना पड़ेगा, उसका आ जाएगा 1/2 और इनटू में कितना आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स। और डी टी ओवर डी एक्स कहां से आएगा, ऊपर से, ये रहा डी एक्स ओवर डी टी था, इसकी वैल्यू उल्टा करके लिख दो यहां पर, तो बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। यही करने जा रहा हूं मैं, देखो यहां पर है कोसेक स्क्वायर टी बाई टू 1/2 और इसकी वैल्यू थी 1/a 1 कोस टी, ऊपर देखिए रही a 1 कोस टी, लेकिन आंसर तो टी बाई टू में, तो यहां कोस टू का फिर फॉर्मूला खोल दो जिससे कि आंसर सही आ जाए। तो देखिए कोसेक स्क्वायर टी बाई टू अपॉन में है तुम्हारा 2, और यहां पर फॉर्मूला खोल रहा हूं मैं 1 - 2 साइन स्क्वायर टी बाई टू। बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करो, 1 से 1 कट जाएगा, प्लस के 2 बचेंगे, 2 साइन स्क्वायर टी बाई टू, तो कुल मिलाकर यहां बचेगा हमारा 1 मिनट। मैं सही से लिख लेता हूं, यहां देखो ऊपर की तरफ बचा हमारा कितना, कोसेक स्क्वायर टी बाई टू, नीचे देखें यहां पर 2a 1 से 1 कैंसिल, माइनस से प्लस हो गया, तो बच गया 2 साइन स्क्वायर टी बाई टू, ये हो गया 4a नीचे की ओर, और साइन को ऊपर ले जाइए तो कोसेक की पावर हो जाएगी 4, क्योंकि 2 ऊपर थी, तो कोसेक की पावर 4 टी बाई टू आ गया। ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। चेक कर लीजिए एक बार, ऊपर देखिए आंसर कितना बैठा, ये था प्रूफ में, ये रहा 1/4a कोसेक की पावर 4 टी बाई टू। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन और है, उसे देखिए। ये पहली एक्सरसाइज है किताब की जो है, उसके अंदर पहला क्वेश्चन था ये। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन के 2 पार्ट है, एक पार्ट मैं करूंगा, एक पार्ट तुम करना, कोई सा भी पार्ट कर ले लीजिए, बड़ा आसान है। y इक्वल टू दिया है इतना, अब प्रूफ करना है y2। अब ये y2 का क्या मतलब है, y2 यहां पर होता है 2 बार, y2 को या तो ऐसे लिख दो y2, या लिख दो d2y ओवर dx स्क्वायर, या इसे लिख सकते हो कैपिटल D स्क्वायर y, एक ही बात है, ये सब नोटेशन है, संकेत है और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब देखो पहले वाले में y2 आ रहा है, इसके बाद 2 बार डिफरेंशिएट करना, ठीक है, और यहां y की वैल्यू रखनी है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, सो सोल्व कर लेना, 0 आना चाहिए। तो पहले हम इस वाले का करते हैं 2 के फर्स्ट पार्ट का, एक बार डिफरेंशिएशन। y इक्वल टू है a साइन mx प्लस के है b कोस mx, इसे एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dy dx की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी a, साइन का होता है कोस mx, लेकिन mx का भी तो करना पड़ेगा, x का 1 हो जाएगा तो m आ जाएगा, यहां करिए। b कोस का होता है माइनस के साइन, तो साइन mx आ गया, और इसका भी करना पड़ेगा, तो इनटू में m आ जाएगा। दोबारा कर दीजिए, जब दोबारा करोगे तो देखिए क्या आंसर बनेगा, कोस है साइन बन जाएगा साइन एम एक्स, लेकिन एम एक्स का फिर करोगे एम आएगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे करो बी साइन का हो जाएगा कोस एम एक्स इंटू में एम, फिर तो एम का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, पूरे में से माइनस कॉमन ले लीजिए, एम भी कॉमन जाएगा, एम स्क्वायर भी, क्या बचेगा ए साइन एम एक्स, अब प्लस के बचेगा बी कोस एम एक्स, ये बच गया। चाहो तो जैसे डी टू वाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, तुम इसको y2 बोल सकते हो, इस वाले को क्या कह सकते हो y1 करना एक बार, y2 करना 2 बार। अब ये y2 निकल गया तुम्हारा, y तुम्हारा ये रहा, लेफ्ट हैंड साइड में भर दो, या तो यहां भर देना, वरना ऐसा भी कर सकते हो, ये माइनस एम स्क्वायर है, इसे ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखो, ये y तो है, तो यहां पर y लिख दीजिए, तो ये किससे कर दिया हमने y1 से, और इस y को इधर ले आइए, तो कुल मिलाकर y2 प्लस के हो गया एम स्क्वायर y इक्वल टू 0, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। बिल्कुल सेम ऐसे ही दूसरा पार्ट करोगे तुम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू दिया है e की पावर ax cos bx, और प्रूफ हमें ये करना है। इसमें देखिए यहाँ y2 आ रहा है, y2 का मतलब 2 बार करना है, y1 का मतलब 1 बार करना है, और सिंपल y की वैल्यू भरनी है लेफ्ट हैंड साइड में। तो पहले हम इसका 2 बार करेंगे, पहले 1 बार करेंगे फिर 2 बार करेंगे। तो देखिए सोल्यूशन लिख रहा हूं मैं इसका, y की वैल्यू दी गई है हमें e की पावर ax cos bx, इसका 1 बार करिए, एक बार को हम सिंपल y1 से लिख सकते हैं, करो फर्स्ट और सेकंड से e की पावर ax
कोस बी एक्स का हो जाएगा माइनस के बी साइन बी एक्स, फिर प्लस e की पावर एक्स का e की पावर ए एक्स इंटू ए, और दूसरी फंक्शन ऐसे की ऐसी, ये लिख दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लीजिए, माइनस के बी आ गया e की पावर ए एक्स और इंटू में आ गया साइन बी एक्स, यहाँ पर आ गया प्लस के ए e की पावर ए एक्स और कोस बी एक्स। वैसे तो देखिए हम आगे बताएंगे कि भाई जैसा ये बन गया ये y बन गया तो सब y लिख दीजिए, अभी फिलहाल मत करिए, बाद में बताऊंगा मैं। तो ये y1 की वैल्यू आ गई, y1 का मतलब एक बार डिफरेंशिएट हो गया, दोबारा कर दीजिए तो दोबारा करने का मतलब d2y dx स्क्वायर, या हम कह सकते हैं y2। करो फर्स्ट सेकंड से, b को बाहर रखना, फर्स्ट e की पावर ax साइन bx का b cos bx, फिर प्लस e की पावर ax का e की पावर ax इंटू साइन bx, ये रहा। ऐसे ही यहां पे करिए फर्स्ट और सेकंड से, ये फर्स्ट तुम्हारा ये सेकंड तुम्हारा, फर्स्ट e की पावर ax cos bx का माइनस के b साइन bx, ये रहा। फिर उसके बाद में प्लस e की पावर ax का e की पावर ax आ जाएगा इंटू में a और cos bx, ऐसा कैसा ही अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो माइनस के b स्क्वायर जाएगा e की पावर ax cos bx माइनस b की मल्टीप्लाई यहाँ पर करिए। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई मेरे ख्याल से, जब हमने करा फर्स्ट सेकंड से तो साइन का ये आया, इंटू में ए भी आना था, e की पावर ए एक्स इंटू ए आएगा ना, हाँ तो यहाँ बन जाएगा माइनस के ए बी और e की पावर ए एक्स इंटू में साइन बी एक्स। बिल्कुल सेम यहाँ पे करोगे तो यहाँ आएगा माइनस ए बी ई की पावर ए एक्स इंटू में साइन बी एक्स, फिर यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स और कोस बी एक्स। बस जी ये आ गया तुम्हारा y2। अब तुमने y2 भी निकाल लिया है, y1 भी निकाल लिया है, लेफ्ट हैंड साइड में रख दीजिए और अपने आप वो कट फिट के सब जीरो हो जाएगा। अब लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए y2 की वैल्यू ये रही हमारी, माइनस के बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स माइनस के ए बी ई की पावर ए एक्स इंटू में साइन बी एक्स माइनस के ए बी ई की पावर ए एक्स इंटू में साइन बी एक्स। थोड़ा सोल्व करना चाहो सोल्व कर लेना, इकट्ठा कर लेना इन्हें, वरना ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में आएगा तुम्हारा कितना लेफ्ट हैंड साइड में है, एक तो ये रहा y2, एक है माइनस के 2a y1, तो माइनस के 2a y1 की वैल्यू खोल दीजिए, y1 की वैल्यू ये रही, कितनी थी e की पावर ax, यहां से भर दीजिए माइनस के b, ये रही माइनस के b, जरा सही से लिख देता हूं मैं, ये थी माइनस के b e की पावर ax इंटू में साइन bx, फिर प्लस था a e की पावर ax इंटू में cos bx, फिर उसके बाद आया हमारा कितना प्लस के a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर ब्रैकेट में y का मतलब था हमारा कितना e की पावर ax और यहाँ पर cos bx। अब इनको सबको काट फिट दीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये अपने आप ही कट फिट के सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। वैसे चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, वरना सब काट फिट देना, बस जीरो लिख देना। देखो यहाँ पे देखो बी स्क्वायर ई की पावर एक्स कोस बी एक्स, तो बी स्क्वायर कहाँ है, देखो ये रहा यहाँ पर बी स्क्वायर, अंदर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर ई की पावर एक्स कोस बी एक्स, तो ये वाला इससे कट जाएगा, माइनस के ए बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और ये माइनस के ए बी ई की पावर एक्स साइन बी एक्स, तो ये डबल हो गए माइनस के 2ab। अब यहाँ देखना इस वाले की मल्टीप्लाई इसमें करोगे इसमें, तो ये हो जाएंगे प्लस के 2ab ई की पावर एक्स साइन बी एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स, ये रहा ए स्क्वायर का, ये रहा, और एक ए स्क्वायर का यहाँ आएगा ए स्क्वायर ई की पावर एक्स कोस बी एक्स, तो दो हो जाएंगे ए स्क्वायर के। अब देखो यहाँ पे जब इस वाले की मल्टीप्लाई इस वाले में लास्ट वाले में, तो माइनस के 2a स्क्वायर जाएंगे, तो ये माइनस के 2a स्क्वायर है और वहां है प्लस के, तो वो जीरो जाएंगे। तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, बस साथ सीधा लिखना है काट फिट के, तो जीरो आ गया, बस ये प्रूफ हो गया। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, देखो वो कह रहा है वाई एन प्लस वन बार करो, एन प्लस वन बार करो और ये लाके दिखाओ आंसर। अभी हमने ऊपर दो बार करा था, तो इस दो बार को ही, इस दो बार का ही फायदा उठाकर मैं ये करूंगा। अब देखो कैसे कैसे करता हूं, इसे ध्यान से देखना। पहले मैं फर्स्ट पार्ट नोट कर लेता हूं क्या है। देखिए हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट, लेकिन हम पहले फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। बाय फर्स्ट पार्ट, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसका फायदा उठाएंगे। फर्स्ट पार्ट था हमारा y2 माइनस के 2ay1 प्लस के था a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर और फिर था y इक्वल टू 0। ये था हमारा पहला पार्ट। अब देखिए सोचिए, इसमें y2 आ रहा और जो हमारा प्रूफ करना है उसमें आ रहा है yn प्लस वन। यहां देखिए ये रहा yn प्लस वन,
दिमाग लगाइए। अगर मान लीजिए तुम किसी क्वेश्चन का एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हो, मान लो किसी क्वेश्चन को तुम एक बार पहले से डिफरेंशिएट कर चुके हो और तुमसे कहा जाए 3 बार डिफरेंशिएट करना था लेकिन एक बार तुम कर चुके हो, तो अब तुम्हें कितनी बार करना पड़ेगा? अब तुम्हें इसका 2 बार और करना पड़ेगा, तभी तो 3 बार होगा, क्योंकि एक तो तुमने पहले कर ही दिया, 2 बार फिर करिए। वही बात यहां पर है, जैसा ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए 2 बार हो चुका, लेकिन तुमसे कह रहा वो n+1 बार करो, तो कितनी बार और करना होगा? भाई तुमसे n+1 बार कहा गया और तुम 2 बार कर चुके, तो तुम्हें n-1 बार और करना चाहिए। तो मैं यही फायदा उठा रहा हूं इस क्वेश्चन को, मैं दोबारा नहीं कर रहा अलग से, मैं जो पहला पार्ट में कर चुका हूं प्रूफ उसमें ही कर दूंगा मैं। देखिए ये 2 बार हो चुका है, y2 आ चुका है और मुझे करना है yn+1, तो yn+1 का मतलब है कि मुझे अब इसका कितनी बार और करना चाहिए? वही n+2 1 करने को कह रहा और 2 बार मैंने कर दिया, तो 2 घटा दो, तो कितना बचेगा इसमें? n-1, तो मुझे n-1 बार और करना चाहिए। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि मुझे कर देना चाहिए डिफरेंशिएट n-1 टाइम्स इतनी बार। तो मैंने dn-1 लगा दिया है दोनों साइड में, 2ay1 अब प्लस के a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, यहाँ y और बाहर लिख दिया है। जब इस साइड में करूंगा तो इस साइड में हो जाएगा 0। अब इस dn को अंदर ले जाइए, तो dn-1 y2 माइनस के 2a कांस्टेंट है, dn-1 यहाँ y1 आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कांस्टेंट है, यहाँ dn-1 और यहाँ y आ जाएगा और इस साइड में हो जाएगा 0। बस थोड़े से संकेत बदल दीजिए बस, अब संकेत से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ध्यान दो, अगर मैंने तुम्हें बताया था कि कहीं पर dy लिखा हुआ तो उसके कितने संकेत बताए थे? ऐसे लिख सकते हो, y1 लिख सकते हो, dy लिख सकते हो, ऐसे। अब कहीं पर किसने ये लिख दिया कि भाई n-1 और y2, इसका मतलब क्या हुआ? y2 का मतलब 2 बार और n-1 का मतलब n-1 बार, तो ये टोटल कितनी बार हुआ? तो 2 में n-1 जोड़ दो, कुल इतनी बार हुआ। तो कितनी बार हुआ? yn+1। फिर सुनो, कहीं पर लिखा हुआ है y2 और तुमसे कोई कह रहा 4 बार और करो, तो 2 बार तो पहले ही हो रहा, 4 बार और करा, तो कुल टोटल इसका मतलब है क्या? कुल मिलाकर 6 बार। अरे इसको ऐड कर दो, तो कुल मिलाकर y6 हो गए। वही बात हम यहाँ पे करें, जब y2 लिखा हुआ है, y2 में 2 बार और n-1 और हो गया, तो कुल मिलाकर हो गया yn+1, 2 को और n-1 को ऐड कर दिया तो n+1 बन गया। तो इस पूरे को मैं इतने को लिख सकता हूं क्या? yn+1। अब इसकी बात करते हैं, यहां देखो, यहां इसको यहां लिखा d की पावर n-1, इसका मतलब n-1 और y1 का मतलब 1 बार, इन दोनों पावर को जोड़ दो, इस वाले को भी इस वाले को भी ऐड कर दो, तो n-1 में हम 1 ऐड करेंगे तो n तो आएगा, इसका मतलब आ गया yn। अब यहां पे देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां पे कितना लिखा हुआ? y के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब केवल यहां लिखा हुआ dn-1, तो y का कितनी बार? n-1 बार, तो इस लिखेंगे केवल y n-1। बस ये ही प्रूफ है। तो कुछ नहीं करना पड़ा, फर्स्ट पार्ट में हमने दोनों साइड में n-1 बार डिफरेंशिएट कर दिया। n-1 बार इसलिए करा क्योंकि 2 बार तो हम पहले ही कर चुके थे, करना था हमें n+1 बार, तो n+1 में से यदि 2 माइनस करेंगे तो n-1 ही बचेगा। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन और है, वो तुम करके देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट